नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में। देखो, जैसा कि आपको सबको पता चल चुका होगा कि मार्केट में अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग विंडो बंद है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कल शाम को वीडियो आया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था दोस्तों कि क्या कोलैब प्लेटफ़ॉर्म्स कंपनी अभी रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती है? क्योंकि देखो, इसके भी कुछ नियम होते हैं। मैंने आपको नियम एंड टर्म एंड कंडीशन बताई थी। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी का धीरे-धीरे वो समय बीतता जा रहा है। आज हो चुका है 19 नवंबर 2025, यानी कि अभी मुझे जहाँ तक अनुमान है कि पूरे महीना मतलब 15 दिन तो निकल ही चुके हैं। अभी मान लो 10 दिन हो ही गए। आज यहाँ पे 10 को क्लोजिंग थी, 10 के बाद 17 को मार्केट में कारोबार चला था। यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और ऐसे मानूंगा मैं तो 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक क्या कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल एक है यहाँ पे कि क्या ये कंपनी मार्केट में इसी तरह से परफॉर्मेंस करेगी या यू टर्न ले सकती है? आखिर इसमें अनुमान क्या लगाया जा रहा है और बड़े इन्वेस्टर का क्या बोलना है? फ्यूचर में ये कंपनी क्या करेगी? सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी मार्केट में अभी रिसेंटली 10 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद 10 के बाद सीधा कंपनी ने कारोबार किया है 17 नवंबर 2025 को, और बीते मंडे को 3:15 की क्लोजिंग है कंपनी की। अगर मैं आपके सामने 5 डे के चार्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखो क्या बोलोगे इसको? पूरे टाइम फ्रेम में एक ही सर्किट में कंपनी चली है। अब इसको लेके दोस्तों सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, ये कंपनी क्या इसी तरह से परफॉर्मेंस करेगी या कब तक बाहर निकलेगी? कमेंट जो कि भर भर के आ रहे हैं। एक कमेंट कमेंट कॉमन है इसमें दोस्तों, याद रखना आप यहाँ पे कि क्या मैं अभी इससे एग्जिट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको अभी सेल कर सकता हूँ? क्या अभी मैं इसका सेलिंग ऑर्डर लगा सकता हूँ? देखो दोस्तों, ऑर्डर लगा सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक दिन चल रही है, वीकली एक दिन चल रही है मार्केट में, कारोबार एक दिन चल रहा है। तो आपका ऑर्डर, जहां तक अनुमान लगाया जाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि अगर रेगुलर बेस पे कंपनी कारोबार करेगी तो एक तरह से मैं सोच सकता हूँ कि चलो यार आपका ऑर्डर प्लेस हो सकता है। लेकिन जब तक कंपनी अगर कारोबार सिर्फ मंडे मंडे को करेगी तो आपका ऑर्डर ना दोस्तों, मुझे लग रहा है ऑर्डर प्लेस हो सकता है आपको यहाँ पे। बात याद रखना। मैं आपके सामने अगर 6 महीने पे क्लिक करूंगा, एक मंथ पे क्लिक करूंगा, तो 20 अक्टूबर और 10 अक्टूबर ये कारोबार आपके सामने 20 दिन का है, क्योंकि 10 दिन मार्केट क्लोजिंग है, यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज है यहाँ पे। इसी को लेके दोस्तों अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कब तक बाहर निकलेगी। देखो, मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड की यार क्या हो रहा है इसमें, कब तक बाहर निकल सकती है। मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे हैं रिजल्ट, दोस्तों रिजल्ट ठीक है यहाँ पे। रिजल्ट एक तरह से बोलूँ मैं आपको तो रिजल्ट काफी अच्छा आया था, यही बोलना पड़ेगा ना, यूं तो बोलना पड़ेगा रिजल्ट खराब है। नहीं दोस्तों, रिजल्ट ठीक आया था, लेकिन अच्छा रिजल्ट के आने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हुई है। वैसे कंपनी जब रिजल्ट आया था ना, उससे पहले अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अब इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक जांच कमेटी बैठेगी। दोस्तों बात याद रखना, इसके ऊपर अब एक जांच कमेटी बैठेगी, वो इसका रिसर्च चेक करेगी इसको कि इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई ना। देखिए ये ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर का ये अनाउंसमेंट है ना, अपडेट है आप। इसके तहत कंपनी में एक सेबी द्वारा और एक एक्सचेंज द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा एक्सचेंज द्वारा इसके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी। अब जांच कमेटी में क्या अगर कंपनी ने कोई गलत एक्टिविटी की है, उसका अगर पता लगाया जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी का भी टाइम बढ़ सकता है। जो टाइम फ्रेम ना, टाइम पीरियड से ना ये बढ़ सकता है। जैसे कि लाइक अभी एएसएम में अभी चल रही ईएसएम में, तो इसका भी कुछ नियम होता है कि इतने दिन तक कंपनी रहेगी अंदर, उसके बाद बाहर निकल जाएगी। मैंने आपको बोल दिया है, क्लियरली समझा दिया मैंने आपको कि इतने टाइम फ्रेम तक कंपनी अंदर रहेगी। अगर इसके बाद कंपनी हमको अभी रिसेंटली कोई अपडेट देती है
या अगर जांच कमेटी में अगर कंपनी द्वारा कुछ गलत एक्टिविटी हुई है तो फिर कंपनी का जो भी अभी टाइम चल रहा है ना, ये टाइम क्लियर बढ़ सकता है। बात याद रखना, ये टाइम और बढ़ सकता है यहाँ पे, ये बात आप याद रखना। टाइम कितना बढ़ेगा, किसी के पास अनाउंसमेंट है नहीं दोस्तों, इसका अपडेट मुश्किल है, किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। टाइम कितना बढ़ेगा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी द्वारा कुछ गलत एक्टिविटी हुई कंपनी में तो टाइम बढ़ जाएगा इसका। अब आपको पता है सही, यहाँ पे बीते मंडे को 17 नवंबर को कारोबार हुआ था, तो कारोबार कितना हुआ था, सिर्फ 11K का, जबकि उससे पहले 123K का वॉल्यूम हुआ था, उससे 10 नवंबर का ही, और 10 के बाद 17 का कारोबार चला तो कितना कारोबार हुआ है देख लो, मतलब बिल्कुल कम कारोबार हुआ है। अब इसी को लेकर दोस्तों अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कब तक कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेगी। तो देखो आप पहले अपडेट देखो, 14 नवंबर 2025 के बाद कंपनी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। ये इसमें कि स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 9/25 का रिजल्ट आया था, कंपनी ने दिया था, और 12 नवंबर को पब्लिश किया रिजल्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे दो तरह कमेंट आए थे कि रिजल्ट के बाद ट्रेडिंग चालू हो सकती है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि ट्रेडिंग विंडो रिजल्ट के लिए क्लोज नहीं हुआ है। ये दोस्तों बात याद रखना आप यहाँ पे, ये विंडो क्लोज हुआ है मार्केट में। ईएसएम जो भी ईएसएम चल रहा है, लिस्ट ईएसएम में शायद, हाँ ईएसएम में स्टेज है ना कंपनी में, ईएसएम लिस्ट में, इसके लिए कंपनी की कुछ गलत एक्टिविटी हुई है, तभी जाके दोस्तों कंपनी में जांच कमेटी बैठेगी और जांच करेगी कंपनी में क्या गलत एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। उसके बाद अनुमान है कि फिर कंपनी कारोबार कर सकती है। लेकिन एक बार आप कंपनी का कंसोलिडेट रिजल्ट भी देख लो, 1.20 CR का था पिछले क्वार्टर, और इस क्वार्टर 1.55 CR का आया है यहाँ पे। यानी कि दोस्तों जबरदस्त कंपनी ने वॉल्यूम भी किया, रिजल्ट भी काफी अच्छा दिया है यहाँ पे, जो कि अगर मैं ईयरली बेस देखूंगा सितंबर का तो 0.48 CR का, यानी कि यार वाकई में जबरदस्त जंप दिया है कंपनी ने यार यहाँ पे। ये बात तो मानना पड़ेगा कि वाकई में यार कंपनी ने रिजल्ट तो काफी दमदार दिया है यहाँ पे। अब इसको लेके दोस्तों सवाल वही उठ रहा है, क्या होगा। अब देखो इसका चार्ट जहां तक मेरे को लग रहा है कि बदल गया है, देख लो ये इसी कोलप का ही है यहाँ पे, देख लो मई जून, मई के बाद ये मई तक का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, शायद अभी 30 मई जून तक का रिकॉर्ड शो हो रहा है, उससे पहले का नहीं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है डिविडेंड, फिक्स डेट है 20 अगस्त, उससे पहले 21 मई, ये दो अपडेट है। 2:1 स्प्लिट है यहाँ पे, एक डिविडेंड है यहाँ पे, उससे पहले डिविडेंड दिया था, उसके बाद चार्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई ना दोस्तों, चार्ट तो भी तो एक्टिविटी चल रही है अभी यहाँ पे, कुछ हो सके तो चार्ट तो शो हो जाएगा, वो वाली कोई बात नहीं है कि चार्ट शो नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कब तक चार्ट शो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिन जिन के समझ में आ गया दोस्तों, एक बार आप विचार कर लो, कंपनी मार्केट में अभी ये परफॉर्मेंस कर रही है। अगर इसी को लेके दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों मुझे एक बार प्लीज कमेंट करके बोल देना कि मेरे मन में ये सवाल है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि कोला प्लेटफॉर्म में जैसे कोई अपडेट मिलेगी मेरे गुड न्यूज, मैं आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं।